नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 11 है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 11 भी एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ y इक्वस टू साइन एक्स, दिया हुआ हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वस टू साइन एक्स, x चेंजेस और x चेंज हो रहा है π/2 से 22/14, π/2 से 20π/14। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y, तो बोल रहा है y में क्या अप्रॉक्सीमेट चेंज होगा। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है कि y इक्वस टू हमारा जो है वो है तुम्हारा साइन एक्स, y इक्वस टू साइन एक्स है। तो इसी y को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो हमारा है वो क्या है तुम्हारा साइन एक्स है। अब सिंपल सा बात है यहाँ पर देखो कि x चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, π/2 से 22/14। तो अब तुम ना देखो, एक्चुअली यहाँ हमको देखकर शक हो गया ऐसा क्यों कि एस पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वस टू, पाई जो है वो लगभग किसके बराबर होता है 22/7 के बराबर होता है 22/7। तो दिस इम्प्लाइज π/2 जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड तो 22/14। तो ये 22/14 हो गया है ना। तो π/2 तो 22/14 के लगभग बराबर ही होता है ना। तो यहाँ पर x में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज नो चेंजेस इन x, नो चेंजेस इन x में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंजेस, कोई भी चेंज ही नहीं हुआ x में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जब x में कोई चेंज नहीं हुआ तो y में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही बोला कि एकदम लगभग ना के बराबर चेंज है तो y में भी ना के बराबर चेंज होगा। नो चेंजेस इज x, तो दिस इम्प्लाइज नो चेंजेस इन y, नो चेंज इन y, y में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन y में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ रहा है अ सर्कुलर मेटल प्लेट्स एक्सपेंड अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेज बाय 2%, फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक प्लेट है हमारा, मेटल प्लेट है, सर्कुलर मेटल प्लेट है। तो इस टाइप से समझ लो कि एक सर्कुलर मेटल प्लेट है, ये तुम्हारा सर्कुलर मेटल प्लेट है, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस इंक्रीज कर रहा है। मान लो इसका रेडियस r है, तो ये रेडियस क्या हुआ तुम्हारा, रेडियस इंक्रीज बाय 2%, रेडियस 2% इंक्रीज कर गया। तो रेडियस में थोड़ा सा जो चेंज होता है ना उसको हम लोग डेल्टा r बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया 2%, तो 2% ऑफ r, रेडियस का 2% बढ़ गया। फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द प्लेट एरिया, इसका एरिया जो है इसका ये क्या इंक्रीज करेगा, जब r 2% इंक्रीज किया तो एरिया जो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज इन एरिया क्या होता है, डेल्टा ए हो जाता है, इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए हो गया। ठीक है, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, जब ये 10 सेंटीमीटर हो तो बताना है कि अपना एरिया कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं एज अ फार्मूला, इसको ध्यान देना है। क्या हमारा होता है कि जैसे कि मान लो डेल्टा वाई, चेंज इन वाई में कितना चेंज होगा, जब एक्स में चेंज होगा तो वो होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो इस बात को याद रखना, यही हमारा फार्मूला काम करेगा इसमें कि चेंज इन वाई में चेंज कितना होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो बहुत छोटा सा फार्मूला याद हो जाएगा आप लोगों को। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस, r क्या है हमारा रेडियस है, एंड a बी द, और a क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर मेटल प्लेट, है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर मेटल प्लेट, आर रेडियस है और ए क्या है हमारा सर्कुलर मेटल प्लेट का एरिया है। अब देखो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डेल आर जो है वो कितना है 2% इंक्रीज हुआ है। तो 2% ऑफ
2% ऑफ आर, तो 2/100 r है ना, तो 2/100 r हो गया, रहने देते हैं, 2/100 r आ गया इतना। ठीक है, देन अपने को निकालना क्या बोल रहा है कि डेल्टा ए निकालने के लिए बोल रहा है, कब, जब आर इक्वल टू कितना आ जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो क्या होगा इसका वैल्यू, यही अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एरिया देख लेते हैं क्या होता है कि सिंस एरिया इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर, तो अपने को हमको अगर डेल्टा आर चाहिए, अपने को ये वाला चीज़ चाहिए, डेल्टा ए चाहिए अपने को, तो अपने को डी ए बाई डी आर तो चाहिए निकालने के लिए, है ना, तो डी ए बाई डी आर निकालना है अपने को यहाँ से पहले। तो ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल तो यही होता है, तो डी ए बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr। अब वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा ए इक्वल्स टू डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, ये होता है हमारा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, डेल्टा ए इक्वल्स टू डी ए बाई डी आर, तो डी ए बाई डी आर क्या है तुम्हारा 2πr, और डेल्टा आर क्या है तुम्हारे पास 2/100r, ऐसा आ गया तुम्हारा यहाँ से। तो देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी ए इक्वल्स टू 4/100 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एंड अब अपने को कब, जब आर 10 सेंटीमीटर हो, एंड डेल्टा ए जब आर क्या हो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो, तो क्या आ जाएगा 4/100 पाई, और आर क्या है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 10 या 100 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको काट लेंगे, ये भी देखो ऊपर भी, ये भी 100 है हमारा, और ये भी 100 है हमारा, कट गया। तो फाइनली जो बढ़ा एरिया, जो बढ़ा क्या हो रहा है 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है हमारा, इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज्ड बाय 2%, पेंडुलम का लेंथ जो है वो 2% से डिक्रीज करता है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड टी, तो उसका जो टाइम पीरियड टी है उसमें क्या डिक्रीज होगा, परसेंटेज निकालना है। वेयर टी का ना फॉर्मूला दिया हुआ है, टी का हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कि 2π√L/g। तो चलो यहाँ पर सॉल्यूशन अपने को निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन टी, तो टी निकालना है अपने को, डेल्टा टी एक तरह से अपने को निकालना है, ठीक है, डेल्टा टी अपने को निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है टी इक्वल्स टू 2π√L/g, इतना आ गया, ये दिया हुआ है, एंड क्या 2% डिक्रीज हो रहा है, 2% डिक्रीज हो रहा है, चेंज जो हो रहा है तुम्हारा 2% का चेंज हो रहा है किसमें, लेंथ में, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ में। तो ये डेल्टा एल जो है हमारा वो 2% ऑफ एल है, डेल्टा एल जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा 2% ऑफ एल है, ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। तो 2% ऑफ एल है, तो 2/100 आ गया, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, तो बोल रहा है देन अपने को निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम, तो डेल्टा टी क्या होगा ये अपने को निकालना है टाइम में, ठीक है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले ऊपर में जो है हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंस टी इक्वल्स टू 2π√L/g, ठीक है, तो इसको अपने को सबसे पहला काम तो सॉल्व करना है। तो क्या करना चाहिए इसको अपने को, कि सबसे पहले इसका रूट हटाना है, तो आप लॉग ले लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो दिस इम्प्लाइज लॉग टी, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग टी इक्वल्स टू log 2π, ठीक है, √L/g, ऐसा। अब समझो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, जो पहले तो ये 1/2 है, इसको दो हिस्से में कर सकते हैं, इसको हम ना दो हिस्से में, इसको ऐसे कर लेते हैं, log 2π/√g इंटू √L, ऐसा कर लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला हिस्सा जो 2π/√g है ना, ये कांस्टेंट वाला हिस्सा है, इसको हम लोग ना साइड कर पाएँ, ठीक है। तो
चलो, तो यहाँ से क्या आ गया, log t जो है वो log mn का फार्मूला होता है, log m प्लस n। ये फार्मूला तो पता ही होगा कि log mn जो होता है वो होता है log m प्लस log n, ये होता है। तो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से log 2 बाई रूट जी प्लस log रूट ओवर एल, ऐसा रूट। अच्छा, ये रूट है, रूट का मतलब पावर होता है 1/2। तो एक लाइन और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। log t जो हो गया log 2 बाई रूट जी, ये पूरे तरीके से ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया, रूट है तो पावर 1/2, तो 1/2 log l आप इसको लिख सकते हो। अब अपने को क्या चाहिए, dt चाहिए, ठीक है, डेल्टा t चाहिए। अब l के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू l, l के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/t dt बाई डी एल इक्वस टू, ये तो जीरो आ गया, 1/2 log l का 1/l, और फिर l का तो 1 आ जाएगा, तो उसका तो कुछ है ही नहीं, हटाओ। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dt बाई डी एल इक्वस टू 1/2 t बाई एल, ये dt बाई डी एल आ गया 1/2 t बाई एल, ठीक है। ये तुम्हारा dt बाई डी एल आ गया। अब देखो 9, अपने को क्या चाहिए, क्या अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टी, तो 9 डेल्टा टी इक्वस टू क्या होगा डी टी बाई डी एल, डी टी बाई डी एल इंटू डेल्टा एल। तो डी टी बाई डी एल तो क्या आया 1/2 टी बाई एल, और डेल्टा एल देखो ऊपर हम लोग निकाले थे, डेल्टा एल क्या है 2/100 एल, 2/100 एल। तो यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है t/100, t/100 आ गया, ठीक है। तो ये t/100 आ गया। अब बोल रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ हमारा, डेल्टा टी तो इतना आया, तो परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज ही पूछा था, परसेंटेज चेंज इन टी, इन टी इक्वस टू t/100, और टोटल था t इंटू 100। तो ये तो कट गया यहाँ से, ये टी यहाँ से कटा, और ये 100 भी कट जाएगा ना, तो ये 1/100 इंटू 100, तो ये कट के कितना आया 1। तो 1% चेंज हुआ, एक्चुअली वो डिक्रीज़ हो रहा था 1, तो परसेंटेज ये चेंज हो गया 1, और क्योंकि मेरा यहाँ डिक्रीज हो रहा था ना, पेंडुलम का लेंथ डिक्रीज हुआ, तो इसका परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज जब भी होगा 1% डिक्रीज हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डिक्रीज इन टी, परसेंटेज डिक्रीज इन टी इक्वस टू 1%, यही हमारा आंसर हो गया। परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा 1% होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड टू द रिलेशन PV टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट, K कांस्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिमिनिशन ऑफ 0.5% ऑफ द वॉल्यूम। तो कह रहा है क्या कि अगर मान लो ये जो है PV का पावर 1/4, ये तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के कनेक्शन है, रिलेशन है तुम्हारा। कह रहा है कि अगर मान लो 0.5% वॉल्यूम कम हो जाए तो कितना परसेंट जो है प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तुम्हारा गिवन PV द प्रेशर, PV द प्रेशर, P प्रेशर है हमारा, एंड VB द वॉल्यूम, VB द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ठीक है, रिलेटेड टू कैसे रिलेट कर रहा है, PV का पावर 1/4 इक्वल्स टू K, वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट। अब देखो क्या कह रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट? 5%। मतलब चेंजेस जो हो रहा है वॉल्यूम में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हमारा, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हमारा। तो कैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वी, ये वॉल्यूम में चेंजेस है, बाई भी इतना सा चेंजेज हुआ, इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो डेल्टा वी बाई भी इंटू 100 इक्वस टू क्या है? 5% है, घट रहा है, तो माइनस 0.5, और इसका वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इसको इक्वस टू, या फिर एक लाइन और ले लेते हैं, और इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा -1/2। ठीक है, तो ये डेल्टा वी बाई भी इंटू 100, मतलब वॉल्यूम, ये जो डेल्टा वी थोड़ा सा चेंज हुआ वो कितना है? टोटल वॉल्यूम का अगर परसेंटेज निकाले तो वो 0.5% है, तो मतलब 100 कर दिए तो ये 5% हो गया, मतलब -1/2 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया, क्या चीज़ निकला? डेल्टा वी बाई भी इंटू 100, इसको नंबर 1 ले लेते, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अच्छा अपने को निकालना क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। देन अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना क्या है? डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इक्वस टू वाट, ये निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, प्रेशर में कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम था, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया तुम्हारा प्रेशर का। तो चलो देखो यहाँ से, अब सिंस क्या है हमारे पास है पी भी का पावर 1/4 इक्वस टू के, पी भी का पावर 1/4 इंटू के, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग पी भी का पावर 1/4 इक्वस टू लॉग के। तो यहाँ पर दो बातें आ रही है, क्या? लॉग पी प्लस लॉग भी का पावर 1/4 इक्वस टू लॉग के। अब अपने को क्या चाहिए? डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 चाहिए, ये चाहिए अपने को। इससे क्या हो जाएगा? मेरा पूरा का पूरा ये निकल जाएगा। तो चलो देखो, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको v के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/p और dp बाई dv इक्वस ए प्लस, अच्छा ये तो 1/4 है, 1/4 तो बाहर ले लो, लॉग भी का 1/v dv बाई भी तो 1 हो जाएगा, इक्वस टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या रहा है हमारा? dp बाई dv, और ये 1/p है, इक्वस टू -1/4 भी, और अपने को dp बाई dv जो है वो -p/4 भी चल रहा है, -p/4 भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा अपने को निकालना क्या है? डेल्टा p बाय, अच्छा सबसे पहले हम लोग डेल्टा p निकाल लेते हैं। तो सिंस डेल्टा p इक्वस टू क्या हो जाएगा? dp बाय dv इंटू डेल्टा v, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर dp बाय dv तो क्या है मेरा? -p/4v है, और साथ में डेल्टा भी है, ऐसा आ गया। तो चलो अब इसको ना सॉल्व करना है अपने को, तो निकालना है कि अपना डेल्टा p बाई पी, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा p बाई पी इंटू 100 इक्वस टू -p/4v, 4 ले लेते हैं, और ये डेल्टा v बाई v कर लेते हैं, ठीक है। और ये तो डेल्टा, ये तो ऊपर वाला ही बात आ गया, बाई पी और इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू 100, दोनों साइड बाई पी इंटू 100 कर दिए, बाई पी इंटू 100 कर दिए। तो ये क्या आ गया मेरा? देखो यहाँ से अब माइनस, अच्छा ये पी पी तो कैंसिल हो गया, -1/4 इंटू डेल्टा v बाई भी इंटू 100। अच्छा इस पूरे का वैल्यू देखो ऊपर में निकाले हैं, डेल्टा v बाई भी
डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये है तुम्हारा नंबर 1। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 -1/2 है, तो ये वाला आ गया पूरा का पूरा -1/2, तो -1/4 इंटू -1/2। अच्छा ये परसेंट में आएगा जो भी आएगा, क्योंकि इंटू 100 कर दिया ना बाई इतना करके 100 के, तो ये परसेंट में आएगा, ये परसेंट, तो यहाँ परसेंट दे सकते हो, यहाँ परसेंट, तो 1/8%। अच्छा 1/8 क्या होता है, आप डिवाइड कर लो, तो ये 0.125 है ना, 125, 1/8 क्या होता है 0.125 ये परसेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो ये थी तुम्हारी क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर श्रिंक फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ना घट जाता है स्फीयर का, 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर होता है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज इन, तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीज होगा पहला क्वेश्चन, और दूसरा बोल रहा है सरफेस एरिया में कितना होगा। तो चलो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन, मान लेते हैं पहले, बाद में फिर करेंगे। लेट आर बी द रेडियस, आर क्या हमारा रेडियस है, आर बी द रेडियस, वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम, एंड एस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आर क्या रेडियस है, भी वॉल्यूम है, एस क्या है सरफेस एरिया है स्फीयर का। ठीक है, तो चलो अब देखो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, घट रहा है, मतलब डेल्टा रेडियस घट रहा है, तो डेल्टा आर घट रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा, घट के इतना आया, तो 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर, तो ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर माइनस 9.8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये डेल्टा आर तो इतना आ गया, घट गया तुम्हारा, मतलब चेंज जो हुआ वो 0.2 सेंटीमीटर आया, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप माइनस में ले सकते हो इसको। ठीक है, तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो भी माइनस में आएगा, डिक्रीज़ हो रहा है डेल्टा आर, तो आप इसको माइनस में ले सकते हो, तो दैट इज़ यहाँ पे ही माइनस ले लो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देते हैं, तो ये तुम्हारा माइनस हो गया। ठीक है, चलो अब देखो डेल्टा आर इतना है। अब पहला क्वेश्चन, पहला में क्या है हमको वॉल्यूम, तो पहला में v इक्वस टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ठीक है बच्चों, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अपने को निकालना कितना है, अपने को निकालना है डेल्टा वी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में कर लिया डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से हो गया डी वी बाई डी आर 4/3 पाई और आर क्यूब का 3r स्क्वायर, तो यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो देखो दिस इम्प्लाइज क्या आ रहा है तुम्हारा डी वी बाई डी आर, ये आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, और अपने को क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम, तो सिंस, और जब कब स्टार्टिंग में क्या था, कहाँ था मेरा आर जो था वो 10 सेंटीमीटर था, तो चेंज इन वॉल्यूम चाहिए जब 10 सेंटीमीटर होगा, तो सिंस डेल्टा भी इक्वस टू क्या होता है डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, तो ये डी वी बाई डी आर क्या है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर मेरा ऊपर में है -0.2। ठीक है, यूनिट बाद में लगा लेंगे, तो ऐसा आ गया, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा भी कब, जब आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो, तो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर -2 0.2 ये आ गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है, ध्यान से देखो कितना चेंजेस हो जाएगा हमारा कि ये 100 है, 400 पाई इंटू -0.2,
तो माइनस आया 800, और 1 पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1 पॉइंट ले लेंगे तो हमारा 1 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा मेरा, एक पॉइंट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1 जीरो हट जाएगा मेरा, 1 डेसिमल पीछे लेंगे, और ये पाई, इसका मतलब क्या हुआ -80 पाई, और वॉल्यूम है तो वो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब इतना घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में डिक्रीज कितना हो जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहला यही था ना, पहला था हमारा वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब दूसरा क्या हमारा, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया देखना है अपने को, सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो चलो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। अब दूसरा, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, एस इक्वल्स टू वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो गया किसका, स्फेयर का। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा सरफेस एरिया हो गया स्फेयर का। तो चलो अब देखो थोड़ा सा ध्यान दे लो, तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, डेल्टा एस चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एस बाई डी आर, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा अब हमारा, तो ये आ गया तुम्हारा डी एस बाई डी आर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, देखो यहाँ से डी एस बाई डी आर इक्वल्स टू 8 पाई आर। अब अपने को निकालना है डेल्टा एस, 9, डेल्टा एस इक्वल्स टू डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, डी एस बाई डी आर देखो हमारा दिया हुआ है हमारा, है ना, क्या दिया हुआ है हमारा, डी एस बाई डी आर 8 पाई आर, और साथ में देखो डेल्टा आर, अच्छा डेल्टा आर क्या है, मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, इनटू डेल्टा आर देखो हमारा निकाला हुआ है ऊपर में, डेल्टा आर क्या है -0.2 सेंटीमीटर, तो -0.2 सेंटीमीटर, बाद में यूनिट ले लेंगे। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एस -1.6 पाई आर, ये आ रहा है डेल्टा एस पाई आर। अब कब, जब 10 सेंटीमीटर हो, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा एस कब, जब आर क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, तो -1.6 पाई और आर के जगह 10, तो अभी ये क्या आ जाएगा -16 पाई, -16 पाई, और ये जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, -16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मतलब डिक्रीज जो होगा सरफेस एरिया का वो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये तुम्हारा आंसर। तो दूसरा वाले का 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और पहले वाले का क्या आया था 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये 15 था हमारा क्वेश्चन नंबर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज़ एन एरर ऑफ 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, कहता है स्फेयर का रेडियस मेजर करने में 0.1% का एरर आ गया, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो स्फेयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में क्या हमको एरर आएगा। तो मान लेते हैं लेट V be the volume and R be the radius of स्फेयर। मान लेते हैं कि V वॉल्यूम है और R क्या है, स्फेयर का रेडियस है। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरर जो आ रहा है, तो डेल्टा आर जो है वो 1% है, 0.1% है, मतलब 0.1/100 है, ठीक है, इसका मतलब 1/1000 है,
ये परसेंटेज इतना आ गया, डेल्टा आर 1% था तो इतना आ गया। ठीक है, ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर का रेडियस का इतना ऑफ आर, तो ये रेडियस, तो आर भी ले लो तो ऊपर आर बाई 1000 आ गया ऐसा। चलो ठीक है, अब सिंस v इक्वल टू कितना आता है, स्फेयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा होता है। तो दिस इम्प्लाइज dv बाई डी आर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 4/3 अब पाई 3r स्क्वायर, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और ये आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ऐसा। अब देखो यहाँ से ये आ गया तुम्हारा, परसेंटेज एरर चाहिए अपने को, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा v, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा dv बाई डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर आर बाई 1000 ये आ रहा है तुम्हारा। तो इतना से आ गया तुम्हारा 4 पाई आर क्यूब बाई 1000, ये dv आ गया है ना। अब अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो परसेंटेज तो 10 तो 9 परसेंटेज अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरर, तो यही हुआ ना डेल्टा वी, तो इसको क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो डेल्टा वी क्या है तुम्हारा 4 पाई आर क्यूब बाई 1000 बाई वी क्या है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 आ गया तुम्हारा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो 4 पाई आर क्यूब बाई 1000 इंटू, तो 3 तो ऊपर चला गया और बाय 4 पाई आर क्यूब नीचे आ गया इंटू 100, तो यहाँ से ये पूरा और ये पूरा तो कैंसिल हो गया, 1 2 कैंसिल हो गया, 3/10 मतलब 0.3%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ड्यू टू एरर इन द मेजरिंग द डायमीटर, कहता है डायमीटर का एरर को मेजर करने में जो एरर आया उसके वजह से जो वॉल्यूम में एरर आ रहा है इस 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का जो रिलेटिव एरर है उससे 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस, आर क्या है हमारा रेडियस है, डी बी द डायमीटर, डी बी द डायमीटर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, भी क्या है स्फेयर का वॉल्यूम है। ठीक है, आर बी द रेडियस, डी बी द डायमीटर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब देखो तो देन तब क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा d/2। चलो ठीक है, अपने को क्या निकालना है 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन डायमीटर, वॉल्यूम और डायमीटर के एरर में ना अपने को रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं इसका क्या है, इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो सिंस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये हो रहा है तुम्हारा, तो समझो बात यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज भी इक्वल टू 4/3 पाई, आर कितना है तुम्हारा d/2 का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 पाई d³/8, यहाँ से ये कट के 2 आ गया, तो अभी देखो क्या आ गया भी इक्वल टू 1/6 पाई d क्यूब। अब d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू d,
डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, डी भी बाय, अरे यहाँ पर डी और ये डी ले लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना डायमीटर को डी मान लिए हैं। अच्छा होगा कि डायमीटर को कैपिटल डी मान लो, क्योंकि वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के लिए भी हम लोग डी का ही यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैपिटल डी ले लो, तो डी ले लिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल, तो यहाँ भी डी क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी डी स्क्वायर आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू डी करेंगे तो यहाँ पे डी आ गया इक्वस टू 1/6 पाई 3d स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से ये कट के 1/2 आ गया, तो डी भी बाई डी डी इक्वस टू 2 पाई डी स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है कि रिलेटिव निकालना है हम लोगों को, तो सिंस तो देन अब या फिर सबसे पहले तो डेल्टा भी निकाल लेते हैं। सिंस डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा एरर के वजह से, वो क्या होता है डी भी बाई डी डी इंटू डेल्टा डी, ऐसा आ गया तुम्हारा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा भी इक्वस टू 2 पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी तुम्हारा ये तो ये डेल्टा डी है, डेल्टा डी है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3d स्क्वायर, सही बात है। तो 1/2 आ गया तुम्हारा 1/, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, 1/2 है ये, 1/2 सही बात है, 1/2 है, तो ये 1/2 रहा, 1/2, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को अब निकालना क्या है कि रिलेटिव एरर क्या होगा वो निकालना है। रिलेटिव एरर मतलब v के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ड्यू टू द मेजरिंग द डायमीटर 3 times द रिलेटिव एरर इन द डायमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि डेल्टा v के रिस्पेक्ट में, तो 9 डेल्टा v बाई v इक्वस टू 1/2 पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी बाई v ले लो पूरा, तो क्या आता है v, और नीचे v का देखो निकाल के रखे हम लोग यहाँ से, v है ये वाला 1/6 पाई डी क्यूब, 1/6 पाई डी क्यूब, 1/6 पाई डी क्यूब, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ से डी कैंसिल, और ये यहाँ से कटा तो ये आ गया 3, तो ये क्या आ गया तुम्हारा डेल्टा v बाई v, और ये 3 ऊपर चले जाएगा 3 और डेल्टा d बाई डी आ गया ना 3 टाइम्स, तो ये हो गया तुम्हारा एरर इन वॉल्यूम, ये आ गया एरर इन डायमीटर। तो डायमीटर का 3 टाइम्स हो गया तुम्हारा, एरर इन डायमीटर का क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो 10 लिख लो या हेंस लिख लो 10, जो अब क्वेश्चन कह रहा था हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एरर इन डायमीटर इज 3 टाइम्स एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, एरर इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स एरर इन वॉल्यूम इक्वस टू 3 टाइम्स 3 इंटू एरर इन डायमीटर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। आप समझ गए होंगे इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने, कुछ अच्छा क्वेश्चन था इसमें, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।